हम अब आगे के प्रसंग में चलें जहाँ पर लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं। कि सब लोग कुरुक्षेत्र पधारे थे और कुरुक्षेत्र से हम इधर आ गए थे सुदामा जी की ओर। महाराज कुरुक्षेत्र में गोप गोपी सब पधारे, भगवान ने गोपियों को दर्शन दिया और वहीं पर महाराज वसुदेव जी यज्ञ कर रहे हैं। बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में वसुदेव जी के समीप नारद जी आए हैं और नारद जी से वसुदेव जी ने पूछा कि महाराज आप ये बताओ कि हम संसार सागर से पार कैसे उतर सकते हैं, ये पूछा। नारद जी ने कहा कि देखो वसुदेव जी, आप कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, बस पुत्र मानना छोड़ दो। कहे पुत्र न माने? कहे नहीं, जिनको तुम अपना पुत्र समझते हो ये सारे संसार के कारण है, परमात्मा है, सबके बाप है। केवल पुत्र ही मत मानो, इनको चराचर जगत की अंतरात्मा समझो, संपूर्ण शरीरों में यही निवास करते हैं। इस प्रकार महाराज बतलाया और वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ को पूर्ण किया। अब हम आगे अनेक चरित्र आ रहे हैं जिनको प्रणाम करके कुछ आगे बढ़ रहे हैं। 10वें स्कंद के अंत में हम चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम सुभद्रा है और सुभद्रा का विवाह श्री कृष्ण के अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन सुभद्रा जी का हरण करके ले गए हैं महाराज। एक बार द्वारकापुरी में वीरवर अर्जुन आए थे मिलने के लिए और महाराज एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो गई थी और वो रो रहा था। तो अर्जुन ने पूछा क्या यहाँ पर कोई योद्धा नहीं है कि यहाँ यमराज बालकों को मार देते हैं? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ बलराम जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, प्रद्युम्न जी हैं, अनिरुद्ध जैसे योद्धा हैं और तुम कह रहे हो कोई योद्धा नहीं? कहे कि नहीं, अगर योद्धा होता तो यमराज का आगमन इसमें द्वारकापुरी में होने नहीं देता। अब तुम्हारी अग्रिम संतान होने वाली हो तो मुझे संकेत करना, मैं यमराज को रोकूंगा। महाराज अगला बालक होने वाला था तो उसने वीरवर अर्जुन को कहा। अर्जुन जी ने अपने बाणों से ऐसा जाल बुन दिया कि यमराज नहीं आ सकते। अब महाराज उस समय हर बार तो कम से कम लाश तो मिलती थी, उस बार बालक पैदा हुआ, पैदा होते ही गायब हो गया। महाराज उस ब्राह्मण ने कहा कि इस शिखंडी, इस नपुंसक के कहने पर मैंने विश्वास कर लिया। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। भगवान ने कहा नहीं, चलो। महाराज वहां से लेकर चले, रथ पर बैठे हैं, 7 सागरों को पार करते हुए ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सहस्र सिर वाले एक पुरुष विराजमान हैं जिन्हें स्वयं भूमा भगवान कहते हैं। उनके समीप पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रणाम किया और उन्होंने ब्राह्मण के शेष बालकों को उस बालक के सहित लौटा दिया। भगवान लेकर के आए हैं। हमने एक बार चर्चा की थी रामावतार के प्रसंग में, शायद कल ही चर्चा आई है। शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा राम सेवार्थ मागता। हमने कहा था कि जब परात्पर ब्रह्म साकेताधिपत श्री राम स्वयं राम रूप में अवतीर्ण होते हैं तो शेषनाग लक्ष्मण, पांचजन्य शंख भरत और सुदर्शन चक्र शत्रुघ्न बनने नहीं आते हैं। उस समय वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु, भरत, क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण लक्ष्मण और स्वयं भूमा भगवान शत्रुघ्न जी बनते हैं। वैकुंठे शस्तु भरत क्षीरोधीशश्च लक्ष्मणः शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा राम सेवार्थमागतः।
जिनके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पहुंचे स्वयं भूमा भगवान है। ये परात्पर ब्रह्म श्री राम के अवतार काल में शत्रुघ्न जी बने थे। अब महाराज भगवान ने अनेक लीला चरित्रों को किया है। भगवान के जो वंश के लोग है ना, 101 वंश है यदुवंशियों का महाराज, 101। और इनके यहां जो अध्यापक हैं, अध्यापकों की संख्या है 3,88,00,000 आचार्य। आप भारत में इस समय अगर गणना करेंगे, आज केवल द्वारकापुरी में 3,88,00,000 महाराज आचार्य हैं। 3,00,00,000,000 88,000,000 और संयद कुलाचार्याः कुमारामिति श्री सुखदेव जी कहते हैं 3,88,00,000 महाराज इनके यहाँ आचार्य हैं, शिक्षक हैं। और वो भी घूस दे करके नहीं बने हैं अध्यापक, ये भी बता दूं, अपने विद्या वैभव से बने हैं। महाराज आपने अभी सुना था कि जरासंध की सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना थी। इस समय द्वारकापुरी में जो सेना है विश्व की सबसे बड़ी सेना है। कितने सैनिक हैं? कहते हैं उग्रसेन के साथ एक नील सैनिक रहते थे। करोड़ 10 करोड़, अरब 10 खरब, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, फिर नील 10 नील। ये कहते हैं भगवान का यह चरित्र जो सुनता है वह अपने समस्त बंधनों को काट करके दिव्य लोक को प्रस्थान करता है। इस प्रकार भगवत धाम का प्रापक 10वां स्कंध पूर्ण होता है। हम 11 स्कंध में प्रविष्ट होते हैं। 11 स्कंध में जो 5 अध्याय पहले के हैं, इनमें अविद्या के 5 जो कर्म हैं उनको नष्ट करने का विषय बताया गया है। वैराग्य, सत्संग, विवेक, भक्ति और परमात्मा साक्षात्कार, ये 5 उपाय बताए गए हैं जिससे 5 प्रकार की अविद्या विनष्ट होती है। और जो 24 अध्याय शेष है इसमें महाराज 24 तत्वमयी प्रकृति, 24 तत्वों वाली जो प्रकृति है उसके विषय में बताया गया है। उसी को लेकर महाराज यदुवंश के कुमार पिंडारक क्षेत्र में गए हैं जहां पर ऋषिगण विराजमान है, दुर्वासा भी विराजमान है। शाम्ब बड़े सुंदर थे। शाम्ब इतने सुंदर थे कि साड़ी और ब्लाउज पहन करके आवे तो जितनी स्त्रियां हैं सब लज्जित हो जाए उनके सौंदर्य को देख करके। बच्चे उद्दंड तो होते ही हैं। महाराज ऋषियों के पास गए, शाम्ब के पेट में तकिया बांध करके, घूंघट निकाल करके, और जा करके कहे कि ये जो बहू है ना, ऋषियों ने कहा हाँ। फिर आप लोग बताओ कि उसके पेट से लड़का होगा कि लड़की, क्या होगा ये बताइए। दुर्वासा जी बीच में थे। दुर्वासा जी ने कहा रुक जाओ, मैं बताता हूं क्या होगा, मैं बताता हूं क्या होगा। मैं दुर्वासा कह रहा हूं कि इसके पेट से वह होगा जो तुम्हारे यदुवंश का संहार कर देगा, नाश कर देगा। अब महाराज जब ऐसा कहा तो सब घबराए, क्योंकि दुर्वासा जी से सब डरते थे। और वहां से आए, जब पेट खोला गया महाराज तो उसमें एक लोहे का मूसल निकला। भगवान से नहीं चर्चा हुई। उग्रसेन जी से कहे क्या करें। उग्रसेन जी ने कहा इस लोहे को चूर्ण करके समुद्र में फेंक दो, इधर फेंक दो। महाराज फेंक दिए। अब वो देखिए, लोहे से कोई पौधा नहीं जन्म ले सकता महाराज, लोहे से कोई पौधा आज तक जन्मा नहीं। लेकिन यहाँ एक ब्राह्मण की तपस्या लगी हुई है, इसलिए इस लोहे से भी महाराज एक घास उत्पन्न हुई जिसे एरक घास कहते हैं, जो छू जाए तो काट देती है। और महाराज जो एक टुकड़ा था उसका बह करके किनारे लग गया था, उसको जरा नाम के एक बहेलिये ने ले करके बाण की नोक में लगा दिया। इधर वसुदेव जी के पास देवर्षि नारद आए हुए हैं। नारद जी ने वसुदेव जी को यही कहा है कि श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र मत मानो।
ये पूरे संसार के पिता हैं, सारे संसार की आत्मा हैं। कहे कि महाराज जिससे ज्ञान हो वह आप उपदेश हमें प्रदान करे। कहते सुनो, आपने प्रश्न किया है कि मेरा कल्याण जिससे हो वह उपदेश करें, तो मैं बता रहा हूं। ऋषभ के नवपुत्र और महात्मा विदेह का संवाद आपको सुना रहे हैं। पंचम स्कंध में चर्चा आई थी, ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, जिसमें 81 ब्राह्मण बन गए थे। 9 पुत्र जो हैं योगीश्वर बन गए, उन्हीं की चर्चा यहां पर चल रही है। एक पुत्र भरत जी थे, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारतवर्ष जो पढ़ाया जाता है, गलत है। तो महाराज ये 9 विदेह राज के पास पहुंचे हैं, और उस समय इस देश का नाम महाराज अजनाभ वर्ष था। वो तो भरत जी जब राजा बने हैं तब इसका नाम पड़ा है। महाराज विदेह जी यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने प्रश्न किया, कहा कि आप ये बताइए कि जीव का कल्याण कैसे हो सकता है। इनका नाम है निमि, जो जनक हैं विदेह, इनका नाम निमि है। जब इन्होंने पूछा, इन्होंने कहा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य देह क्षणभंगुर है और दुर्लभ है। मनुष्य देह सबको नहीं मिलता महाराज। 84 लाख योनियों को भुगतते भुगतते जब भगवान की कृपा होती है तो मानव योनि मिलती है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, किंतु यह क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाए ये शरीर कुछ ठिकाना नहीं है। और ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की आराधना करते हैं, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ भगवान का धाम भी है और भगवान का नाम भी है। विकुंठा के गर्भ से भगवान ने अवतार लिया, इसलिए विकुंठा या अपत्यम वैकुंठ, इसलिए इनको वैकुंठ कहते हैं। महाराज भगवान के भक्तों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देखिए सीताराम महायज्ञ आपके यहां हो रहा है। अच्युतानंद जी महाराज ने हम सबको बुलाया, बड़े बड़े संत महात्मा यहां पधारे, जिनके पास समय नहीं है, किंतु यज्ञ के लिए समय और आपके सौभाग्य ने आपके अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य में सबको खींच लिया महाराज। ये बात इसलिए सब लोग यहां आए हैं, सब ब्रह्म चिंतन करने वाले लोग हैं। सब महापुरुषों को मेरी ओर से अनंतानंत साष्टांग प्रणाम। कहते हैं कि महाराज बताइए कि जीव का कल्याण कैसे हो सकता है, संसार रूपी भय की निवृत्ति कैसे होगी। तो महाराज कवि नाम के एक योगीश्वर हैं, कवोति उपदिशति मुमुक्षुभ्यः तत्व ज्ञानम इति कविः। कवोति उपदिशति मुमुक्षुभ्यः तत्व ज्ञानम इति कविः। जो मुमुक्षु पुरुषों को तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं उन्हें कवि कहते हैं। महाराज कहा कि संसार में जितने कर्म हैं सब भय देने वाले हैं। महाराज कोई भी कर्म करो, शरीर छूटेगा, मृत्यु आएगी, मृत्यु का भय महाराज चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो सबको सताता है। ये नहीं विद्वान मरने से नहीं डरता है, विद्वान सबसे अधिक मरने से डरता है। जितना अधिक मूर्ख डरता है उससे अधिक विद्वान मरने से डरता है। अब उसमें कई कारण हैं। एक तो उसे रहता है कि हम मर जाएंगे तो हमारी विद्या यहाँ ग्रहण करने वाला कोई नहीं मिला, इसका भी डर रहता है, और मूर्ख को तो इसका डर रहता नहीं। तो महाराज कहते हैं कि यदि आप अभय प्राप्त करना चाहते हैं तो अभयप्रद भगवान के श्री चरणों का भजन करना चाहिए। मन वचन कर्म से जो भी कर्म करते हैं वो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, अर्थात भगवत प्रेत्यर्थ कर्म करें कि इस कर्म का फल है भगवान की प्रसन्नता।
और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो महाराज सदगुरु से मिला देते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब भगवान कृपा करते हैं तो संत महात्माओं का संग प्राप्त होता है महाराज। तो कहते हैं कि जब संतों का संग प्राप्त होगा तो ये बताएंगे कि निष्काम भाव से कर्म का अनुष्ठान करो। हम लोग सब कर्म करते हैं, किंतु कर्म का अनुष्ठान निष्काम भाव से करना चाहिए। प्रभु उस कर्म के द्वारा मेरा अंतःकरण शुद्ध हो। जब ऐसा संकल्प करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो सद्गुरु के द्वारा बतलाया गया तत्व ज्ञान आपके हमारे हृदय में स्थिर होगा, और तत्व ज्ञान जब स्थिर होगा, आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तो महाराज आत्म साक्षात्कार होगा, परमात्मा साक्षात्कार होगा, ये बताए हुए। इसके बाद राजा ने महाराज भगवत भक्त का लक्षण पूछा है कि भगवत भक्त का लक्षण क्या है। तो हरि नाम के योगीश्वर कहते हैं कि तीनों लोक की अनंतानंत संपत्ति किसी के सामने रख दिया जाए और उससे कहा जाए कि भगवत भजन छोड़ दो, इस समय इसको मत करो, तुम्हें मैं तीनों लोकों की असीम संपत्ति दे रहा हूं, और उसकी असीम संपत्ति को ठुकरा करके जो भजन को महत्व दे वो महाराज भगवान का उत्तम भक्त है। ये है भक्त का लक्षण। जब इस प्रकार बताया, भजन में इतनी निष्ठा होनी चाहिए महाराज। अब राजा ने एक और प्रश्न किया कि जिस माया के कारण सारे संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं, उस माया का स्वरूप हम जानना चाहते हैं। तो यहां पर महाराज अंतरिक्ष नाम के योगीश्वर ने माया के स्वरूप का वर्णन किया है। प्रकृति प्रकर्षेण सूयते चराचर जगत अनया इति प्रकृति है। जो चराचर जगत को उत्पन्न करती है उसे प्रकृति कहते हैं, और यही विद्या विरोधिनी है, इसलिए इसे अविद्या कहते हैं। उन्होंने बताया कि प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन मात्रा, फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और बताया कि देखो इस प्रकृति, जैसे शरीर है ये भी प्रकृति है, त्रिगुणमयी प्रकृति है, और इसके कारण भी जीव का ज्ञान प्रतिबद्ध रहता है, ढका रहता है। ब्रह्म सूत्रकार भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास ने कहा, देह योगा सोपी, देह के संबंध से भी ज्ञान ढका रहता है। तो महाराज कहे कि इस अज्ञान से छूटने का उपाय क्या है। राजा ने प्रश्न किया, तो प्रबुद्ध नाम के एक योगेश्वर हैं, उन्होंने बताया कि देखो राजन, यदि अज्ञान के कारण संसार से छूटना चाहते हैं तो गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो वेदभरत महाराज कहते हैं, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् साध्येत निष्णातम् ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। गुरुं प्रपद्येत, यदि संसार से छूटने की इच्छा है तो गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कौन? जो श्रेय को चाहता है। हमारे उपनिषदों में महाराज दो साधन बताए, जहां नचिकेता और यमराज का संवाद हुआ है कठोपनिषद में, उसमें बताया गया कि प्रत्येक जीव के सामने दो साधन उपस्थित होते हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय के द्वारा समाज में प्रतिष्ठा, जीविका, धन धान्य, संपत्ति मिलती है, और श्रेय के द्वारा भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार होता है। जो मंद बुद्धि होते हैं, मूर्ख होते हैं, बताया है यमराज ने कि वे प्रेय को, संसार में मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले साधन को ग्रहण करते हैं, और जो लोग वैराग्यशाली होते हैं, धैर्यशाली होते हैं, विवेकी होते हैं, वो श्रेय को लेते हैं। तो जो श्रेय है, मोक्ष मार्ग है, उस पर चलने वाला साधक गुरु की शरण में जाए। और गुरु भी कैसा होना चाहिए? हमारे यहाँ गुरु को ब्रह्मा विष्णु साक्षात परब्रह्म कहा गया महाराज।
तो गुरु का लक्षण भी बताया गया। गुरु कैसा होना चाहिए? शाब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में निष्णात हो, शास्त्रों का यथार्थ ज्ञाता हो और पर ब्रह्म में अत्यधिक निष्ठा हो। इसी को भगवती श्रुति कहती हैं। तद विज्ञान अर्थम सह गुरु में अधिगच्छेत् समित्तानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परमात्म तत्व को जानने की इच्छा है तो समिधा हाथ में लेकर जाएं गुरु के समीप। और गुरु कैसा है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्रों का यथार्थ ज्ञाता है और ब्रह्मनिष्ठ है। महाराज गुरु के पास जाएं और उनके चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करते हुए भागवत धर्म का, परमहंसों के धर्म की शिक्षा प्राप्त करें। महाराज इस प्रकार उनके बतलाए मार्ग से चलेंगे तो निश्चित ही शरीर में रोमांच, हृदय द्रवीभूत होगा, नेत्रों से अश्रुपात होगा और महाराज भगवान की प्राप्ति कर लेगा। राजा ने एक और प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, परमात्मा का अनेक रूपों से वर्णन किया जाता है तो आप परमात्मा के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। इन्होंने कहा कि जो संसार आपको दिख रहा है ये संपूर्ण जगत परमात्मा का स्वरूप है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पिता है, ये हमारा पुत्र है, ये समझते हैं। यदि हमारी एक दृढ़ निष्ठा हो जाए, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा, सीए राम मैं सब जग जानी, करुण प्रणाम जो जुपानी। भगवान में सबको समझते हैं, हमें भगवान में दृष्टि करनी चाहिए। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान में सारा संसार स्थित है, अंत में भगवान में लीन हो जाएगा। इस प्रकार चिंतन करें तो संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे। महाराज राजा ने प्रश्न किया कि किस किस युग में भगवान ने कौन कौन रूप धारण किया। इसका निरूपण द्रुमिल जी ने कहा कि इस युग में भगवान इस रूप को धारण किए। और इन्होंने ये सब बताते हुए एक बात कही है कि जब भगवान का लोग भजन करते हैं तो अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। उन विघ्नों से बचते हुए साधक को आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार साधक भगवान की प्राप्ति कर लेता है। राजा जी ने 8वें योगीश्वर से पूछा है कि जो लोग घर में रहते हैं और भजन साधन नहीं करते हैं, केवल खाते हैं, मान प्रतिष्ठा में पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, दान धर्म नहीं करते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, उनकी क्या गति होती है? कहते हैं कि महाराज ऐसे लोग शरीर में अहम बुद्धि करते हुए अनेक प्रकार के सकाम बुद्धि से दान करते हैं, कर्म करते हैं और भगवत भजन से दूर रहते हैं। महाराज बड़े बड़े दान होते हैं। आपको बताऊं, एक हेमाद्र संकल्प होता है। हेमाद्र संकल्प में लोग सोना इत्यादि का दान करते हैं। नेपाल नरेश जब हेमाद्र संकल्प करवाते हैं, सोना वोना दान करते हैं, तो उस ब्राह्मण को नेपाल से बाहर निकाल देते हैं। ये आपको बता रहा हूं। अभी भी हेमाद्र में संकल्प में आता है, मामा से, मामी से, चाचा से, चाची से, मौसा से, मौसी से हमने कोई पाप किया हो, किसी भी प्रकार का पाप हुआ हो, सबका नाम महाराज इसमें, कुत्ता से, बिल्ली से, घोड़ा से, गधा से, गदही से, किसी से कोई पाप हुआ हो मेरे द्वारा, इतना बड़ा संकल्प। और उस सोने को जो लेता है वो एकदम निस्तेज हो जाता है। एक आचार्य जी हैं, मैंने उनसे उपासना सीखी है। उन्होंने एक ब्राह्मण से कहा कि हेमाद्र संकल्प होगा, सोने का दान ले लो। उसने कहा गुरुजी हम नहीं लेंगे। कहे नहीं नहीं, गंगा जी में हरिद्वार जाना, संकल्प हो, दान लेना, हाथ में तुरंत गंगा जी में डाल देना, इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। तो इस प्रकार जो नाना प्रकार के आपत्तियों से छूटने के लिए ही दान संकल्प करते हैं, वे संसार में फंसते हैं। महाराज यहां पर 2 श्लोकों में राजा ने एक प्रश्न किया कि भगवान ने किस समय कौन कौन आकार स्वीकार किया है। तो इसमें महाराज कृष्णावतार, हंसावतार सबका निरूपण करते हुए कहा है। भगवान का 2 श्लोकों में इसमें वर्णन हुआ है और वो 2 श्लोक प्रायः यज्ञों में और अन्यत्र लोग पढ़ते हैं। क्या? ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रतताभवाब्धितोकं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। एक और है नीचे, त्यक्त्वा सुदुष्टे श्रेयक्षितराज लक्ष्मी। ये दोनों श्लोक भगवान श्री राम को लेकर कहे गए हैं और महाराज प्राचीन काल से याज्ञिकों में एक प्रसिद्ध है। श्री सुखदेव जी ने इन दोनों श्लोकों का उच्चारण किया है महाराज परीक्षित के समक्ष। ये प्रसिद्ध चली आ रही परंपरा से कि ये दोनों श्लोक भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में बोले गए थे। भगवान श्री राम की स्तुति ऋषियों ने की थी और उसे भी उठा करके श्री व्यास जी ने भागवत में लिख दिया। वंदे महापुरुष के चरणारविंदम, भगवान श्री राम का वर्णन है हमारा। और कहा कि जो लोग घर छोड़ करके संन्यास ले लेते हैं, मनु जी महाराज ने कहा है कि ऋणत्रयम् अपाकृत्य मोक्षमिच्छन् व्रजत्यथा। जो 3 ऋणों को छुड़ाए बिना संन्यास लेता है तो महात्मा बन जाता है, तो महाराज अधोपात हो जाता है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋष ऋण, ये 3 ऋण चुका करके लेना चाहिए। अब बताइए, कोई बचपन में ही संन्यास ले लिया, सुखदेव जी महाराज ने लिया, तो एक वाक्य और है, यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास ले लिया। कहते हैं कि जो घर छोड़ दिया, मान लीजिए पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋष ऋण से ऋण नहीं हुआ, भगवान की शरण में आ जाता है तो तीनों ऋणों से ऋण हो जाता है। देखिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, देवर्षि भूता तृणाम पितृणाम न किंकरो नायं वेंकटराजं सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम। जो सर्वतोभावेन भगवान की शरण स्वीकार कर लिया है, उसे तीनों ऋण बाधा नहीं पहुंचा पाते हैं। इस प्रकार करभार्जुन जी ने उपदेश दिया। श्री निमि महाराज ने प्रणाम किया, 9 योगीश्वर चले गए। श्री वसुदेव जी को ये कथा सुनाकर देवर्षि नारद भी प्रस्थान करते हैं। भगवान की अवस्था 125 वर्ष की हो चुकी है महाराज, 125 वर्ष। भगवान के लीला संवरण का समय आ गया। श्री ब्रह्मा जी समस्त देवता भगवान के समीप उपस्थित होते हैं और कहते हैं, प्रभु आपको इस धराधाम को त्यागने का समय आ गया। आप जिस उद्देश्य से आए थे, आपने संपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर लिया। भगवान ने कहा कि ठीक है, किंतु यदि मैं चला गया इतने यदुवंशियों को छोड़ करके, तो ये यदुवंशी महाराज संसार में प्रलय मचा देंगे, इनको भी हमें ले जाना। इसलिए महाराज इनको साथ लेकर के जाएंगे। इधर गोकुल में, ये द्वारकापुरी में उत्पात हो रहे हैं। उत्पात होने लगे तो भगवान ने सबसे कहा कि बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, इससे अनिष्ट की आशंका है, तो हम लोग प्रभास क्षेत्र में चल करके दान पुण्य यज्ञ करें। लोगों ने कहा ठीक है। अब महाराज जब चलने की तैयारी होने लगी तो श्री उद्धव जी भगवान के श्री चरणों में उपस्थित हुए। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप क्या करना चाहते हैं मुझे पता है। समस्त यदुवंशियों का संहार करके आप परधाम गमन करना चाहते हैं, तो मुझ उद्धव को भी ले चलिए। भगवान ने कहा कि नहीं, देखिए समस्त यदुवंशियों को साप है, उद्धव जी को साप नहीं लगा। भगवान ने अपने प्रभाव से साप को हटा रखा। और महाराज यदुवंश को साप था कि राजा नहीं बन सकते, उग्रसेन से उस साप को हटा दिया भगवान ने। और यहां दुर्वासा जी के साप को हटाया उद्धव जी से। उद्धव जी कहे, नौहम तवांधि कमलम छाधनपिके त्यक्तुम समुत्सहेनाथो स्वधामनयो मामते। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ सकता हूं, आप हमें भी अपने साथ ले चलें।
भगवान ने कहा कि उद्धव ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मेरे बाद मेरे ज्ञान को धारण करने वाला कोई दूसरा नहीं तुमको छोड़ करके, इसलिए तुम यहां पर विराजमान रहो। उद्धव जी को भगवान ने अनेक प्रकार का उपदेश दिया है महाराज। और यहां पर उद्धव जी ने एक बात भगवान से कही। भगवान ने कहा क्या माया से डरते हो? क्या नहीं। उच्छिष्ट हम आपको भोग लगा करके प्रसाद खाते, माया से डर नहीं है। महाराज यहां 24 गुरुओं की चर्चा आई है। अवधूतोपाख्यान प्रस्तुत किया कि श्री दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया। महाराज 24 गुरुओं की चर्चा क्या चर्चा कर रहे हैं? कहते देखिए, पृथ्वी महाराज प्राणी का गुरु है। पृथ्वी पर गड्ढा खोदो, पृथ्वी काटो पीटो, पृथ्वी कुछ नहीं कहती है। इसी प्रकार साधक को सहनशील होना चाहिए। महाराज दूसरा गुरु वायु है। वायु में सुगंध मिल जाती है, कुछ समय बाद सुगंध भी चली जाती है। दुर्गंध मिले तो महाराज दुर्गंध भी चली जाती है। साधक को इस प्रकार रहना चाहिए कि समाज का वातावरण उसे प्रभावित ना कर सके। समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र से क्या सीखा? समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। इसी प्रकार सज्जन पुरुष को, साधक को अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। पतंग को गुरु बनाया। पतंग से आपने फतिंगा, उससे आपने क्या सीखा? फतिंगा आग को देख करके, प्रकाश को देख करके महाराज इतना प्रेम में विह्वल होता है कि प्राण दे देता है। पतंगे की समान पतंगों जैसी चेष्टा मत करो कि विषय को देख करके अपनी सत्ता ही समाप्त कर दें। विषयों का सेवन उतना ही करो जितना आपको आवश्यक है। भंवरा को मैंने गुरु बनाया। मधुमक्खी को गुरु बनाया। कि मधुमक्खी को गुरु बनाकर आपने क्या सीखा? कि मधुमक्खी से देखा कि मधुमक्खी फूलों से रस निकाल करके शहद के रूप में परिणत करती है, और शहद निकालने वाला आता है, सब निकाल करके चला जाता है, बड़ी दुखी होती है। ऐसे ही लोग संसार में संपत्ति इकट्ठा करते हैं और कोई न कोई संपत्ति को कभी न कभी हड़प लेता है। अरे शत्रुओं को छोड़ो। आजकल तो ऐसी परंपरा चल रही है कि पिता की संपत्ति, पिता के नाम का पैसा लड़के किसी न किसी प्रकार से निकालने की चेष्टा करते हैं। ऐसे कई केसेस आए हैं। कहते हैं मैंने हाथी को गुरु बनाया। हाथी को पकड़ने के लिए लोग लकड़ी की हाथी बनाते हैं और महाराज स्पर्श सुख की लिप्सा से आता है और हाथी फंस जाता है। इसलिए स्पर्श सुख में अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। मैंने हिरण को गुरु बनाया। हिरण को पकड़ना होता है तो संगीत छेड़ देते हैं, सुंदर गीत महाराज सुनने लगता है, पकड़ लेते हैं। अर्थात जो कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द है उसे भी उतना ही सुनो जितना आवश्यक है। अधिक होगा तो मृत्यु के मुख में ढकेल देगा। मैंने महाराज मछली को गुरु बनाया। तो मछली से आपने क्या सीखा? हमने देखा लोग एक बंसी रखते हैं और उसमें केचुआ फंसा देते हैं और तालाब में डालते हैं। मछली जिह्वा की लोलुपता के कारण आती है और बंसी उसके गले में फंस जाती है। इसी प्रकार जो भोग की लिप्सा से भोगों की ओर बढ़ता है महाराज, काल रूपी रस्सी उसके गले में फंस जाती है। इसलिए भोग उतना ही चाहिए। अच्छा वो मछली भी यदि थोड़ा ही कचुआ खाए तो महाराज बच सकते हो, तो पूरा का पूरा निकलना चाहती है। जीवन को भोगमय बना देंगे तो महाराज मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। और मैंने पिंगला वेश्या को गुरु बनाया। आपने वेश्या को गुरु बनाया कि हाँ, हमने देखा कि जनकपुरी में एक वेश्या बन ठन करके सज धज करके पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। एक पुरुष आया, चला गया, दूसरा आया, वो भी चला गया। 12 बज गया वहां। और 12 बजे जब देखा कि सब चले जा रहे हैं तो आ करके बैठ गई श्रृंगार उतार कर। सुखम सुस्वाद पिंगला, जब सबकी आशा छोड़ दी तो सुख से सो गई। तो साधक को संसार की आशा नहीं करनी चाहिए। उस पिंगला वेश्या के समान दूसरों की आशा छोड़ करके शांत चित्त होकर के साधना करनी चाहिए। इस प्रकार महाराज मैंने अनेक लोगों को, अजगर को गुरु बनाया। अजगर को क्या? अजगर से आपने क्या सीखा? हमने सीखा अजगर एक जगह बैठा रहता है, जो आता है उसी से अपना जीवन निर्वाह करता है।
जो साधक हैं उनको अधिक चेला चेलियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वहां चेला बनाए, आगरा जा रहे हैं तो केरल जा रहे हैं तो बेंगलोर जा रहे हैं, गुरुजी चलते चलते ही परेशान हो गए, क्या मतलब निकला। इस प्रकार मैंने कुमारी कन्या को गुरु बनाया। कहे कुमारी कन्या गुरु कैसे बनी? कहे कि उसको देखने के लोग आए थे, अब घर में कोई था नहीं तो लोगों का स्वागत भी स्वयं करना था, तो धान कूटने लगी महाराज। सोने की चूड़ियां थी महाराज, खन खन होने लगी तो एक एक को उतारती गई। मैंने देखा जब दो दो चूड़ियां रह गई तो ही आवाज आ रही थी, तो मैं समझ गया कि दो व्यक्ति रहेंगे, कहीं साधना करेंगे तो आपस में वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। जब एक एक चूड़ी रह गई तो आवाज आना बंद हो गई। मैंने समझ लिया कि साधक को एकांत में एकाकी अकेला निवास करना चाहिए। मैंने भृंगी कीड़े को गुरु बनाया। भृंगी कीड़े से आपने क्या समझा? भृंगी कीड़ा जो है महाराज, ये होता है, इसके बर्रे जैसे होता है, और ये झींगुर को पकड़ता है, झींगुर कहते हैं, आवाज करते हैं, और उसको पकड़ करके ले जाता है महाराज, और ये तब तक गुनगुनाता रहता है कि वह भय से इसी के समान बन जाता है। साधक को इतना लक्ष्य में एकाग्र होना चाहिए कि वह परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाए। इस प्रकार महाराज 24 गुरुओं की चर्चा, हंस रूप से भगवान ने संकादिकों को उपदेश दिया, इसकी चर्चा, भिन्न भिन्न सिद्धियों का नाम और सांख्य की चर्चा। देखिए भागवत में जो सांख्य सिद्धांत वर्णित है, इसमें ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है। कपिलोपाख्यान में कपिल देवहूति संवाद के प्रकरण में आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अमृतत्वाय माम भज, यदि तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो मुझ ईश्वर का भजन करो। तो सांख्य दो प्रकार का है, एक सांख्य भागवत का है जिसमें ईश्वर को सम्मान दिया गया, ईश्वर की सत्ता ऋषियों ने मानी है। और जो कपिल मुनि का, जैसे दो कपिल हुए हैं, जो ब्रह्म सूत्र का अध्ययन किए हैं वो समझते हैं कि एक कपिल है जो भगवान के अवतार है, उन्होंने शेषर सांख्य बताया, ईश्वर के सहित सांख्य बताया, और एक दूसरे कपिल हुए हैं जिनकी परंपरा में सांख्यकारिका का उपदेश हुआ है, उनके यहां ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है, प्रकृति और पुरुष दो ही तत्व माने गए हैं उनके यहां। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाने वाला जो सांख्य है वो निरीश्वर सांख्यवाद है हमारा। इस प्रकार भक्ति की महिमा, सिद्धियों का वर्णन और भगवान के विभूति योग का वर्णन, क्रिया योग का वर्णन, और बताया गया कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब महाराज नश्वर हैं। श्री उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान दिया और उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी ये बताइए कि आपको मैंने जो सुनाया है उससे आपको कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं, आपको लाभ हुआ कि नहीं। इस प्रकार जब कहा तो महाराज उद्धव जी ने कहा, विद्रावितो मोह महाअंधकारो या आश्रितो में दे तव सन्निधाना, या आश्रितो में तव सन्निधाना, विभावसातिन्नु समीपदस्य शीतं तमोभिः प्रभवन्त्यजाद्यो। हे प्रभु, मेरा मोह रूपी अंधकार दूर हो गया है, आप हमें आज्ञा दीजिए। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि यहां से जाओ, बद्री वन बद्रिकाश्रम जाओ, और वहां मेरे चरणों से निकली हुई जो अलकनंदा जी हैं उनका दर्शन करना, स्पर्श करना। नहाने को नहीं कहा महाराज, ना, बड़ा ठंडा जल होता है, तप्त कुंड में स्नान करना और मेरा चिंतन करना। इस प्रकार उद्धव जी भगवान की 3 परिक्रमा करके वहां से चले जाते हैं। इधर भगवान के साथ सब लोग प्रभास क्षेत्र गए, वहां महाराज दान पुण्य किया, और दान पुण्य करने के बाद तपस तस्मिन महापानम पपुर मैरेयकम मधु, मैरेयक मदिरा का पान किया महाराज। ये मैरेक मदिरा अनेक प्रकार से बनती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी को मैरेक मधु का पान कराया।
मधुमय रहे तम सुचि, सुच शब्द दिया। भगवान श्री राम श्री जानकी जी को जो मैरेक मधु का पान कराते हो सुच पवित्र है, और इसमें नशा करने वाली अधिक वस्तुएं डाल दी जाए तो महाराज बुद्धि को विकृत कर देती है। ऐसे मदिरा का पान किया और आपस में महाराज लड़ने लगे। भगवान ने मना किया तो भी नहीं माने। सबके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वो मूसल जो एरक के रूप में हुआ महाराज, उसी से आपस में मारे काटे गए। भगवान ने भी सबको समाप्त कर दिया और श्री बलराम जी जाते हैं समुद्र के समीप और अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं। भगवान एक पीपल के वृक्ष में एक चरण के घुटने पर दूसरा चरण रखे हैं। जरा नाम के व्याध ने महाराज उस मूसल का एक अंश अपने बाण में लगा रखा, वो समझा कि कोई हिरण है और उसने बाण का प्रयोग किया तो भगवान के जब चरणों में लगा तो दौड़ करके आया, महाराज चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। तो भगवान ने कहा कि रामा अवतार में तुमको हमने मारा था, तो कृष्णा अवतार में हमने बदला चुका दिया, तुम मेरे धाम जाओ। भगवान ने अपने धाम भेज दिया। त्रिपरिक्रम्य तम विमाने दिवम, 3 परिक्रमा किया और भगवान के धाम चला गया। भगवान वहां से दारुक को भेजते हैं और कहते हैं यहाँ का समाचार सुनाना और अर्जुन से कहना कि द्वारकापुरी को छोड़ करके सब लोग चले जाएं, नहीं तो आज से 7वें दिन द्वारकापुरी को समुद्र डुबो देगा। महाराज अर्जुन वहां से लेकर के सबको जाते हैं, सबको बड़ा कष्ट हुआ। महाराज जितने लोग थे सब भगवान श्री कृष्ण के वियोग में भगवत धाम चले गए। भगवान के परधाम गमन की वेला आई। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर सब लोग आए हैं। भगवान सब को देख रहे हैं, भगवान का सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने मंद मुस्कान की। कहते हैं ध्यान धारणा का स्थान जो भगवान का श्री विग्रह है, एक स्वरूप से भगवान अपने धाम जाते हैं और दूसरे स्वरूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो गए। कहते हैं कि ये भगवान का लीला अवतार जो है, इसको जो सुनता है उसको इस लोक में परलोक में सुख मिलता है। हम 12वें स्कंध में प्रविष्ट होते हैं। थोड़े ही समय में हम 12वें स्कंध को भी पार कर लेंगे भगवान की कृपा से। 12वें स्कंद को महाराज आश्रय स्कंद कहते हैं। 12वें स्कंद में कलियुग के राजवंश की चर्चा है, कितने राजा होंगे, और महाराज इसमें मौनों का राज्य बतलाया गया है। मौन, और ये मौन पार्टियां जो आजकल चल रही है ना, जब चुनाव होगा तो खूब हल्ला मचाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और जब सत्ता में बैठ जाएंगे तब मौन हो जाते हैं, फिर ये कुछ नाम नहीं लेते हैं। ये मौनों का राज्य। कलियुग में महाराज 20 वर्ष की आयु होगी, अधिकतर आयु 20 वर्ष की होगी कलियुग में। और महाराज कलियुग में 7-8 वर्ष में महाराज स्त्रियां गर्भ धारण करना शुरू कर देंगी, कभी ना 20 साल में बूढ़ी होंगी, ये बात। और एक बूमा का वृक्ष होता है, शास्त्री जानते हैं, बूमा छोटा वृक्ष होता है, इतना बड़ा वृक्ष होता है, उसके नीचे लोग विश्राम करेंगे, जैसे आजकल पीपल और वट वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। ब्राह्मण वही कहा जाएगा जिसके गंधे पर जनेऊ होगा महाराज, वो ब्राह्मण कहा जाएगा। कहते हैं इस प्रकार कलियुग का प्रभाव बढ़ जाएगा। और महाराज शंभर ग्राम में भगवान कल्कि का अवतार होगा। शंभर ग्राम मुख्य विष्णु यशः महात्मन। अंत में कल्कि प्रादुर् भविष्यति ब्राह्मण से महात्मा। संभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्मा। संभल ग्राम, ये संभल कस्बा मुरादाबाद के साथ पास है, लगभग 27-28 किलोमीटर दूर, और वहां पर अभी ब्राह्मण भी खूब है। उसमें विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का अवतार होगा। 5000 वर्ष पहले हमारे शास्त्रकारों ने
श्री व्यास जी ने लिख दिया। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि मैंने इतने बड़े बड़े राजाओं की कथा आपको सुनाई, ये इसलिए नहीं सुनाई कि आप भी बहुत अधिक संपत्ति एकत्र करो या अपने को बहुत बड़ा राजा समझो, हमने इसलिए सुनाई है, कहते हैं तथा इमास्ते कथिता महीयसाम्बिकाय लोकेषु यतः तरेषां विज्ञान वैराग्य वचो विभूतिर्न तु पौरुषार्थम्। हमने ये कथाएं राजाओं की जो सुनाई है, ये केवल आपको ज्ञान और वैराग्य प्रदान करने के लिए कि इतने बड़े बड़े राजा जिनके वश में यमराज रहते थे, वे भी इस संसार को छोड़कर चले गए, तो अपने लोगों को भी जाना है, इसलिए भगवान का वचन भजन चिंतन करना चाहिए। कहते हैं कि ये कलयुग है महाराज, अन्य युगों में अन्य साधन थे, कलयुग में केवल भगवान नाम का संकीर्तन करे, भगवान के नाम का आश्रय ले तो प्राणी पर तर जाता है। अब महाराज श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को अंतिम उपदेश दे रहे हैं। अंतिम उपदेश दे करके श्री शुकाचार्य जी प्रस्थान करेंगे। भागवत सुनाने के बाद श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी से कहा, आपने कथा सुनी? कहे हाँ महाराज सुने। कहे तो सुनो। त्वं तु राजन् मरिष्यति पशुबुद्धिनिमां जहि। हे राजन, यदि आप ये समझते हो कि मैं मरूंगा, अपने को मरने वाला समझते हो, तो ये पशु बुद्धि का त्याग कर दो। ना तो आप मरेंगे, ना आप जन्मे हैं, आप सदा थे, हैं और रहेंगे। आत्म स्वरूप का चिंतन कीजिए। महाराज श्री परीक्षित जी को भगवान सुखदेव ने बतलाया और कहा कि क्या चिंतन करना है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। परम धाम, धाम का अर्थ तेज भी होता है, परम तेजस्वी हूं अर्थात स्वयं प्रकाश हूं। ब्रह्मा हम परमं पदम। फिर कहा अहम ब्रह्म, इसका ये अनुवाद कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। इस श्लोक पर जितने संप्रदाय के व्याख्याता महाराज अपने अपने ढंग का व्याख्यान किया। यहां पर है सीधे अहम ब्रह्म परम धाम। एक व्याख्याकार कह रहे अहम ब्रह्म परम, मैं कैसा हूं? ब्रह्म परम यस्मात् एवं भूता अहम, ब्रह्म हमसे श्रेष्ठ है। लीजिए, कुछ भी हो शरीर को आत्मा न समझे और इस प्रकार चिंतन करे, इस प्रकार उपदेश दिया। तो श्री परीक्षित जी ने कहा महाराज मैं सिद्ध हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया, अब मैं तक्षक से नहीं डरता हूं और आप मुझे आज्ञा दीजिए कि महाराज मैं अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करूं। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को आशीर्वाद दिया और महाराज परीक्षित जी के द्वारा पूजित होकर के चले गए। देखिए, भगवान बादरायणी जगामभिक्षुरे साकं नरदेवेन पूजितः। परीक्षित जी ने भगवान शुक की पूजा की और सुखदेव जी पूजित होकर ऋषियों के साथ महाराज वहां से चले जाते हैं। इधर परीक्षित जी भगवान के ध्यान में मग्न है, उधर से तक्षक नाग चल रहा है। महाराज तक्षक नाग चल रहा है परीक्षित जी को डसने के लिए। यहां पर कश्यप नाम के एक ब्राह्मण हैं जो बड़े मंत्रज्ञ हैं महाराज, सर्प को झाड़ने में बड़े प्रसिद्ध हैं और वे चले कि हम परीक्षित को मरने नहीं देंगे। रास्ते में दोनों मिले। तक्षक ने कहा ब्राह्मण देवता कहां जा रहे हैं? तो ये बताए कि हम परीक्षित को जीवित कर देंगे। तो तक्षक ने कहा कि तुमने सपल्लियों का विष दूर किया होगा, सांप सपल्ली, छोटे छोटे सांपों का, छोटे मोटे सांपों का विष दूर किया होगा, तुम्हें नहीं पता है तक्षक कितना विषधर है। महाराज कश्यप ने कहा कि तुम्हें भी लगता है कश्यप से पाला नहीं पड़ा है। कहे तो आप ही कश्यप है? कहे हाँ। तो आप तक्षक हो? कहे हाँ। कहे तो हो जाए सामने? कहे हो जाए। सामने एक बट वृक्ष था, बरगद का वृक्ष,
एक ब्रह्मचारी सूखी लकड़ी काट रहा है और एक तोता बोल रहा है। तक्षक ने महाराज भयंकर विषाग्नि फेंकी, वो वृक्ष जल करके खाक हो गया, महाराज राख बन गया इतना। कश्यप ने कहा है तो बड़ा भयंकर विषधर। तक्षक ने गर्व से सिर उठाते हुए कहा कि समझ गए ना? कहे कि हम तो समझ गए, तुमको समझना है, समझो। महाराज कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ा, उस राख पर फेंका तो वृक्ष पहले जैसे हरा भरा, ब्रह्मचारी लकड़ी काट रहा है, तोता बोल रहा है। ये है हमारे ब्राह्मणों की विद्या, ऋषियों की विद्या। महाराज तक्षक ने कहा कि यार ये तो जाएगा तो हमारा काटना बेकार हो जाएगा। उसने कहा कि आप कुछ धन ले लीजिए, चले जाइए। कश्यप ने कहा धन लेकर के मैं महाराज के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तो तक्षक ने कहा कि महाराज की मृत्यु लिखी हुई है, वह भी एक ब्राह्मण के शाप से ही, और आप ऐसे ब्राह्मण हो कि ब्राह्मण के शाप को ही मिथ्या करना चाहते हो। तो कश्यप जी ने ध्यान लगाया, देखा कि ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। तो ध्यान में उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बट ने शाप दिया है और महाराज की मृत्यु निश्चित है। यदि हम इसके विष को हटा देंगे तो किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाएगी और एक ब्राह्मण का शाप जो है वो मिथ्या हो जाएगा। इसीलिए महाराज वहां से लौट आते हैं। इस प्रकार जब तक्षक नाग ने डसा परीक्षित जी को, शरीर धू धू करके जल उठा, परीक्षित जी भगवत धाम चले गए। तो महाराज जन्मेजय जी ने सर्प सत्र का अनुष्ठान कराया है और महाराज उस यज्ञ में जितने सर्प हैं सब जलने लगे। तो बृहस्पति जी आकर के उस यज्ञ को रोकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार महाभारत में है कि आस्तिक ऋषि आकर के यज्ञ को रोकते हैं। आस्तिक की माता का नाम जरत्काल था और पिता का नाम भी जरत्काल था, दोनों का नाम एक जैसे था। और महाराज विवाह इसीलिए किया गया था कि उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वही सर्पों को बचा सकती है। आस्तिक ऋषि आए, तक्षक देवराज इंद्र के सिंहासन में लेटा हुआ था, मंत्र से जब उसको खींचा गया तो सिंहासन भी चला। तो आस्तिक पहुंच करके रोक देते हैं, तिष्ठ तिष्ठ, रुक जाओ रुक जाओ, सिंहासन रुक जाओ। महाराज को समझाते हैं कि सबकी मृत्यु होनी है, कोई न कोई तो कारण उपस्थित ही होता है। आपकी मृत्यु, आपके पिता की मृत्यु, सबकी मृत्यु सुनिश्चित होती है। पिता की मृत्यु नाग के डसने से होनी थी, इसलिए हुई। आप यज्ञ को रोक दें। जन्म मृत्यु महाराज कर्म के द्वारा होता है, कोई निमित्त बन जाता है। महाराज ने यज्ञ को रोक दिया। इसके पश्चात मार्कंडेय जी की तपश्चर्या का वर्णन है। मार्कंडेय जी तपस्या कर रहे हैं, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो। कहे वरदान ही देना है तो ये वरदान दीजिए कि मैं भगवान के भक्तों में और भजन में एकाग्र रहूं, आप में तथा भगवान विष्णु में कोई भेद न समझूं, इस प्रकार दिए। और कहे कि मैं भगवान की लीला का भी दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने वरदान दिया। ये एक आश्रम में विराजमान है मार्कंडेय जी। सायंकाल की लीला है, देखे समुद्र बढ़ रहा है, महाराज पूरी पृथ्वी को आप प्लावित कर लिया, उसी में डूबने लगे। महाराज एक बालक के समीप पहुंचे, बालम मुकुंदम शीर्षा नमामि। बाल मुकुंद भगवान है, कमल पत्र पर विराजमान है और अंगूठे का पान कर रहे हैं। उनके पास पहुंचते हैं पूछने के लिए कि आप कौन हैं। तो भगवान ने श्वास लिया तो चले गए पेट में। पेट में भी सैकड़ों वर्ष ऐसे ही प्रलय का दृश्य देखते रहे और जब भगवान ने श्वास बाहर फेंकी तो बाहर गिरे। माया समाप्त हुई, भगवान नर नारायण का दर्शन हुआ। मार्कंडेय जी ने स्तुति की है। इस प्रकार मार्कंडेय चरित्र के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की संक्षिप्त सूची प्रस्तुत की जा रही है। जो 7 दिनों की कथा नहीं सुन पाए हैं, यदि वे भागवत की संक्षिप्त सूची को सुनते हैं तो उन्हें बहुत फल मिलता है। आइए, जो भागवत में प्रथम स्कंध है, प्रथम स्कंध आपने सुना है, इसमें भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन, भगवान के अवतारों का वर्णन। दूसरे स्कंध में
सृष्टि का वर्णन तीसरे स्कंध में भी सृष्टि का वर्णन है और योग धारणा के द्वारा कैसे शरीर त्याग किया जाता है, ये सब द्वितीय स्कंध है। तृतीय स्कंध में विदुर मैत्रेय संवाद है, भगवान वाराह का चरित्र आया है। और जब हम तृतीय स्कंध में आगे बढ़ते हैं तो कर्दम जी की तपस्या, कर्दम देवहूति विवाह, कपिल देवहूति संवाद, इन सब चरित्रों का वर्णन है। जब चतुर्थ स्कंध में आते हैं तो मरीच आदि 9 प्रजापतियों की ब्रह्मा जी के द्वारा कैसे उत्पत्ति हुई, ध्रुव जी का, पृथ्वी जी का चरित्र और प्राचीन वर्ग तथा नारद जी का संवाद वर्णित है। इसमें पुरंजनोपाख्यान भी आया है। पंचम स्कंध में प्रियव्रत चरित्र, श्री भरत जी का चरित्र और भूगोल खगोल का वर्णन तथा नरक का वर्णन है। छठे स्कंध में प्रचेताओं से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की चर्चा और छठे स्कंध में अजामिलोपाख्यान वर्णित है। इसे भगवान का अनुग्रह स्कंध कहा गया है। सातवें स्कंध में प्रहलाद चरित्र, हिरण्यकशिप वध, नृसिंहावतार, ये सब वर्णित है। आठवें स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की चर्चा, भगवान विष्णु के मत्स्य कूर्म, वामन, धर्मांतर, हयग्रीव आदि अवतार, सागर मंथन की चर्चा है। और इसके पश्चात नवम स्कंध में हम आते हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है, भगवान श्री राम की कथा, यदुवंश का वर्णन, च्यवन ऋषि का सबका महात्म बताया गया है। उसके बाद हम जब 10वें स्कंध में प्रविष्ट होते हैं, 10वें स्कंध को भगवान का मुख बतलाया गया है। 10वें स्कंध में भगवान का प्राकट्य, उनकी बाल लीलाएं, गोपियों के साथ विहार, भगवान का वैभव और कंस का संहार, भगवान का विवाह, अनेक प्रकार की लीलाएं हैं महाराज। भगवान ने द्वारकापुरी कैसे बसाई, ये सब वर्णन है। 11 स्कंध में यदुवंश का संहार कैसे हुआ है, इसका वर्णन है। और उद्धव जी भगवान के चरणों में आकर के उपस्थित होते हैं, उद्धव और भगवान का संवाद। 12 स्कंध में श्री परीक्षित जी के परधाम गमन का वर्णन है। परीक्षित जी ने भगवान की कथा सुनी और कैसे परधाम गए, और 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन है महाराज। Yeah.
जब तक मंत्र पाठ करेंगे पंडित जी, तब तक आप लोग नमन करके भागवत जी को प्रणाम करेंगे। ये पुराण का पूजन आपका सबका पूजन है। आप लोग पुष्प लेकर के भगवान को प्रणाम करेंगे, बाद में वो पुष्प यहाँ छोड़ेंगे। चक्षुषो विश्वेनो देवा
भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवा गुंसस्तनोभिर्यसेमहि देवैतं यदायु शतमिन्नो शरदो वन्ति देवार्षिक्राजराप शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा। नहीं आता कि हम इनके शिष्य हैं। दीक्षा ली थी आप ही के क्षेत्र में अजीत मल ने, जब इन्हीं नरदा पंडित जी ने और आज जो अच्युतानंद है इनके माध्यम से जब यज्ञ हुई थी उस समय मैंने दीक्षा ली थी, तब से जुड़ा हूँ। हरिद्वार और क्या नाम इस समय माउंट आबू, जो आबू पर्वत के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का मानस के अपने साक्षात हस्ताक्षर हैं। सरस्वती के भरत पुत्र मानस के हस्ताक्षर मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। इनके श्री चरणों में हम सब की ओर से आपको इस पर ये बहुत ही अच्छा समय रहा। घर बैठे अपने ये जाने कितने कितने जन्मों का आज हमें फल प्राप्त हुआ है। हम अपने को अहोभाग्य मानते हैं, सब अपने अपने को माने धन कि आज बिना किसी पैसा खर्च किए, बिना शारीरिक श्रम किए हमने अपने स्थान पर ऐसे संत मनीषी विद्वानों का दर्शन किया। बोलो गौरी भगवान की। माल्यार्पण। बहुत कृतज्ञ हैं, शंकरलाल जी ने बहुत सहयोग दिया हमारा। अभी थोड़े दिन पहले ही रहते हैं माउंट आबू में गुरु जी के पास। ये ड्राइवर कहना थोड़ा गलत लगता है, अब कोई भी ड्राइविंग करता है, चालक कोई भी हो सकता है, कुछ ही नहीं। माता पिता भाई बहना सत संग में आते रहना। माता पिता भाई बहना सत संग में आते रहना। यही याद